गुलाटी साहब, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती उस जमाने में, जितेंद्र, धर्मेंद्र, और उसके बाद 90 के दशक में शाहरुख, सलमान, उन सब के बीच में आपकी छोटे बजट की फिल्में आती थी। बिल्कुल सर, आती थी। और वो भी कहीं ना कहीं पैसे कमा के देती थी आपको। बिल्कुल कैसा दौर था वो? सर वो देखिए क्या है, लोगों को ये फिल्में जो हमारी है वो पता है जी। इससे पहले भी बनती थी। देखिए सर, फिल्में आती थी कामरान नाजी, हाँ, बॉस, जी। सफेद सफेद घोड़ा काला सवार, बॉस। तो वो भी दौर था सर, वो भी स्मॉल बजट बनती थी। देखिए एक बहुत बड़ी कंपनी थी सर, वाडिया मूवीटोन, बसंत पिक्चर्स, सर स्मॉल बजट फिल्में बनाती थी और फिल्में चली हैं सर, बहुत चली हैं। उसके बाद सर दारा सिंह की फिल्में आती थी, वो भी स्मॉल बजट होती थी, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। इवन जीपी सिप्पी साहब ने भी दारा सिंह की फिल्में बनाई है, एजी नडियाड वाला ने भी दारा सिंह की फिल्में बनाई है, वो भी स्मॉल बजट होती थी। तो हम लोगों ने बनाई तो बोलते जी हम अलग लोग हैं, हम भी तो मेकर है। पहचान दे दी एक कि दिलीप गुलाटी है। हाँ, तो छोटे बजट की फिल्म होगी। एक्चुअली ऐसा हमारी कुछ नहीं है सर, आपने बनाई है, बड़े बड़े मेकर्स ने फिल्में बनाई है सर। हाँ, बिल्कुल मैं सही बता कह रहा रहे हूँ हैं आप, आपको, बिल्कुल सही कह रहे हैं लोगों आप, को पता ही नहीं होगा ये बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हमने भी बनाई। और एक साहब थे सर जिनसे मैं जिंदगी में काफी इंस्पायर हुआ, आईएस जौहर साहब, जौहर महमूदीन गोवा, बिल्कुल। बस। तो ऐसी उन्होंने बहुत फिल्में बनाई और फिल्में सुपरहिट सर। हमने तो सर उनको, जैसे मैंने ये शुरू किया था स्मॉल बजट का सिलसिला, एक्चुअली अच्छा। आई वॉज द वन, लोगों ने फिर मुझे फॉलो किया। ये 80s 90s की मैं बात कर रहा हूँ। तो किसी कोई तो शुरुआत करता है। बिल्कुल। जैसे जौहर साहब ने शुरुआत किया था, डुप्लीकेट को लेके फिल्म बनाई थी, और 5 राइफल्स, सुपरहिट फिल्म सर, स्मॉल बजट सिनेमा। तो हमने भी सोचा, जौहर साहब से मैं काफ़ी इंस्पायर्ड था उनकी फिल्मों से, कि ये बंदा यार डुप्लीकेट को लेके भी फिल्म चला देता है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। तो ये स्मॉल बजट का एक्चुअली सर जो सिलसिला था 80s 90s में, दैट वाज स्टार्टेड बाय दिलीप गुलाटी। और ये बाकी लोगों ने फॉलो किया। आपने अपनी एक पहचान ही बना दी कि चलो ठीक है, सब हम अब स्मॉल बजट को एक एक नया आयाम तक लेकर जाएंगे। बिल्कुल सर, मैं इंस्पायर हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मैं इंस्पायर हुआ जौहर साहब से। तो वो कमर्शियल सिनेमा बनाते थे, तो मैंने कहा यार जौहर साहब कर सकते, इंद्रसेन जौहर जब कर सकता है तो दिलीप गुलाटी क्यों नहीं कर सकता। और फिर मैंने ये सिलसिला शुरू किया सर, और फिर बाद में लोगों ने दिलीप गुलाटी को फॉलो किया। तो ये जो स्मॉल बजट फिल्म हम जिसको कहते हैं, उसको ग्रेड भी कहते हैं कि सी ग्रेड फिल्म थी। सर क्या था, सिर्फ उस जमाने में ट्रेड मैगजीन्स होते थे सर, जी, ट्रेड गाइड, हाँ, और फिल्म इंफॉर्मेशन, जी। तो ये सब मैगजीन जो होते थे वीकली थे, और लोग इतना, मतलब इंडस्ट्री में उनका ये था कि सारे कलेक्शन ऑल इंडिया के, उस टाइम पे ये डिजिटल और कोई फ़ोन पे तो इतना पता नहीं चलता था, एक ही सोर्स था कि वो मैगजीन आएगा, उसमें पता चलेगा। दे वर वेल ऑर्गेनाइज्ड, तो उनके सब जगह से कलेक्शंस रिपोर्ट सब आती थी। तो सर इन्होंने जो है कॉस्ट के हिसाब से, अच्छा, फिल्म की मेकिंग कॉस्ट के हिसाब से ग्रेड में बांट दिया कि भाई जिसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट है तो उसको उन्होंने A+ कर दिया, थोड़ी कम कॉस्ट है A कर दिया, उससे कम कॉस्ट की पिक्चर है तो B कर दिया, उससे कम कॉस्ट की पिक्चर है तो C कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई घटिया फिल्म बनाते थे। C ग्रेड फिल्म का क्या मतलब है, मतलब कम कॉस्ट की फिल्म। बिल्कुल, ये उन्होंने किया था। ट्रेड गाइड वाले थे साहब, बहुत वेरी नाइस पर्सन, बड़ी इन्फॉर्मेटिव आदमी थे। फिर अपना कोमल जी के पिताजी, फिल्म इंफॉर्मेशन, उन्होंने बहुत मेहनत की, अच्छे लोगों को गाइडेंस दी इंडस्ट्री में, अपना काफ़ी उन्होंने प्रॉपर लोगों को ये किया। तो उस समय कितने स्क्रीन्स पर लगती थी ये स्मॉल बजट की फिल्में, और अगर फिल्म चली तो क्या प्रॉफिट रेशियो सर मैं होता आपको था? बताऊं, उस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूटरों ने अच्छे पैसे कमाए बॉस। इधर क्या था कि वो लोग 6 लाख 7 लाख 5 लाख में फिल्म को खरीद लेते थे बॉस। 5-6 का था ये फिल्मों का, 7 लाख तक। तो वो सर बिजनेस करते थे उस जमाने में सर, जैसे दिल्ली यूपी में 35 लाख 40 लाख का बिजनेस। ओके। अगर आप रेशियो आज देखो सर, तो ये बड़े स्टारों की फिल्मों का इतना रिटर्न नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट के उसमें आप देखो बॉस।
अगर इन्वेस्टमेंट के फ्लॉप हिसाब होने का डर बहुत कम रहता होगा क्योंकि बहुत छोटे बजट की फिल्म है। सर क्या है, एक फिल्म में नरम गई बॉस तो क्या है, 5 लाख टूट गया, हाँ, इससे ज़्यादा टूटता नहीं था, अच्छा। वो दूसरी में कवर हो जाता था। अच्छा, फिर एडवांटेज क्या था कि कुछ ब्रांड्स थे, तो आपकी जो ये ट्रेड मैगजीन्स होती थी, फिल्म इंफॉर्मेशन, कंप्लीट हाँ, सिनेमा हाँ, भी आ गया था, हाँ, और ट्रेड गाइड, हाँ, इसमें आपने ऐड दिया बॉस तो वो सारे एग्जीबिटर डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंच जाता था, अच्छा रिस्पांस आया, पता चलता था आपकी पिक्चर शुरू हुई नहीं, आपकी पिक्चर बिक जाती थी और आपको फंड्स आने शुरू हो तो जाते इस थे। तरह स्मॉल बजट की फिल्मों के लिए भी डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाते थे पहले ही। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ओके। फोन करते थे सर, अब राय देते थे, यार ऐसा कुछ बनाओ दिलीप जी, हम इंटरेस्टेड है। तो कितने प्रिंट पे आते थे रिलीज? सर ये क्या होता था, जैसे अक्सर ये इन फिल्मों का उस ज़माने में मैं आपको बताऊं कि मिनिमम 6-7 प्रिंट तो वो लोग पहले निकाल लेते थे, अच्छा, 6-7 प्रिंटें निकाल लेते थे, उससे वो फिर घुमाते थे। घुमाते थे अलग हाँ, अलग जगह पे, अलग अलग टाइम पे और रिलीज इधर करते जैसे थे। ही पहले हफ्ता लगा और रिस्पांस अच्छा आ गया हाँ, तो 2-3 प्रिंट और ऑर्डर कर दिया, ओके, तो इस तरह चलता था। थोड़ी और बड़ी पिक्चर होती तो फिर 10-12 प्रिंट निकाल लेते थे, ओके। क्योंकि प्रिंट की कॉस्ट होती थी उसमें। प्रिंट की कॉस्ट होती थी, हाँ हाँ। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।